पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। पलामू में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह के पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये सरकार केवल आदिवासी और मूल निवासी की बात करती है, लेकिन उनके हित में कोई काम नहीं कर रही है। सरकार पर शोषण का आरोप। रघुवर दास ने सूर्या हांसदा मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर आदिवासियों का शोषण कर रही है। उनका दावा है कि अब झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों का सरकार पर से भरोसा उठ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि इसे एक सिंडिकेट चला रहा है। माफिया चला रहे हैं सरकार। दास ने आरोप लगाया कि भूमाफिया, पत्थर माफिया और बालू माफिया मिलकर सरकार चला रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में हर चीज की कमी है। उनके अनुसार यह सरकार जनता की भलाई के बजाय माफियाओं के हितों को साध रही है। इस सरकार में किल्लत है, क्योंकि सरकार को सरकार नहीं चला रही है। इस सरकार को चला रही है सिंडिकेट, चाहे कोल सिंडिकेट हो, चाहे बालू सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने कहा, क्या नाम उनका है, सूर्या हांसदा के, तो ये भी बात आ रही है कि पत्थर माफियाओं ने ही स्थानीय प्रशासन से साठगांठ कर ये घटना को घटित किया है। तो ये जो सिंडिकेट है, पत्थर, बालू, शराब का सिंडिकेट, इसकी एक समानांतर सरकार झारखंड में चल रही है और सरकार पर उनका कोई अंकुश नहीं है। और इसीलिए आज हर चीज की किल्लत है इस सरकार में। जनता इस सरकार से त्राहिमाम तराना है। अब किसी भी कार्यालय में चले जाओ, बिना पैसे का काम, ये स्थिति इन लोगों ने 6 साल में झारखंड के बनाकर रखी। मोदी जी को वोट चोर कहा जा रहा है और कांग्रेस एक बड़ी यात्रा बिहार में निकाल रही है और झारखंड के सभी मंत्री वहाँ हैं। क्या रघुवर दास भी जाएंगे इस चुनाव में? चुनाव में जो बिहार के चुनाव होंगे उसमें रघुवर दास की पार्टी का आदेश होगा, जहाँ पार्टी का आदेश होगा वहाँ जाएंगे। वोट पूरा देश विपक्षी पार्टियां चुना रही हैं, इस पे क्या? देखिए, विपक्षी पार्टियां लगातार देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता विकास की राजनीति को पसंद की और इसीलिए लगातार तीसरी बार देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई और लगातार कांग्रेस पार्टी यानी विपक्षी दल को जनता ने हमेशा निराश किया है, क्योंकि देश की जनता ने 50-60 साल कांग्रेस की सरकार को भी देखी, यूपीए के भी सरकार को 10 साल देखी और इससे निश्चित रूप से जनता की बात समझ में आ गई। देश कोई आगे ले जाने वाला है तो नेतृत्व है आदरणीय मोदी। अगर गरीब, शोषित, वंचित की कोई चिंता करने वाला है तो वो आदरणीय मोदी जी। और इसीलिए इस घबराहट से देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। आज गरीब को, जो बेघर है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहा है, हर घर में बिजली लग रही है, पीने का पानी पहुंच रही है, तो इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। तो अब जब हार से बौखला गए हैं तो जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। लेकिन चाहे बिहार की जनता हो, चाहे झारखंड की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, ये जो हमारा प्रबुद्ध मतदाता है वो किसी के बहकाव में आने वाली नहीं। चलिए, बात है, पूरा झारखंड स्वर्गीय विश्वगुरु जी के निधन से शोकाकुल था। ऐसे समय में
जो सूर्या हासदा की, जिसे वहाँ की जनता बोल रही है हत्या है, प्रशासन बोल रही है मुठभेड़ है, लेकिन जो मीडिया जो समाचार पत्र में बातें आ रही है तो निश्चित रूप से ये घटना संदेहात्मक है। और उनके माताजी, उनकी पत्नी कह रहे कि हमें राज्य के पुलिस प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह उसकी पत्नी का बयान है, चाहे उसकी माताजी का बयान है, वो एक दिन पहले ही अरेस्ट हो गया था। पुलिस का कुछ अलग रिपोर्ट है। तो अगर ये जो सरकार चल रही है अपने को कहती है अभुआ राज, आदिवासी का राज, तो थोड़ा भी आदिवासी को दर्द होगा आदिवासी का। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, बिना देरी किए सीबीआई को इस मामले का रेफर कर दे, ताकि आदिवासी समाज को भी लगे कि राज्य हमारा। अन्यथा ये आदिवासी समाज समझेगी कि ये सिर्फ आदिवासी समाज को एक वोट बैंक बना के रखेगी। भारत रत्न देने की मांग है विधानसभा में पार्टी की।